Hey guys, it's me. Welcome back to my channel. So today in this video, I'm gonna be sharing with you guys a day in my life. So without further ado, like and subscribe and let's get started. So कल रात में मैं टेबल पे ही बैठ के पढ़ रही थी और फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ टेबल को क्लीन करने का, इसलिए मैं ऐसे ही सो गई। तो आज सुबह मैं मेल देख रही थी और टेबल इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई आज की स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या है ना कि डर्टी टेबल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और जब तक स्टडी स्पेस क्लीन नहीं रहता है तब तक पढ़ने का वाइब ही नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने अपना टेबल साफ़ कर लिया है और अब हम अपना फ़र्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। सो अभी 9 o'clock हो रहे हैं और अभी मैं फ़र्स्ट क्लास कर रही हूँ जो कि फ़िज़िक्स का है। मैं इतना जल्दी नहीं उठ पाती कि मैं अपने क्लास के पहले कोई भी चीज़ रिव्यू कर सकूँ। जैसे कि हम करते हैं ना कि नोट्स रिव्यू कर लेते हैं पहले, या फिर जो क्लास में करवाने वाले होते हैं सर उसको पहले से रिव्यू करके रखते हैं। पर मुझसे ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैं सुबह उठ ही नहीं पाती। मैं अभी अपना थोड़ा स्लीप शेड्यूल चेंज कर रही हूँ। अब धीरे धीरे देखते हैं कि कितना चेंज हो पाता है। अभी क्या है कि मैं लेक्चर के साथ ही नोट्स ले रही हूँ जिससे कि मैं कम डिस्ट्रैक्ट हूँ और मेरा माइंड भी ज़्यादा एक्टिव रहे। क्योंकि क्या है कि जब हम लिखते रहते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है, और अगर सिर्फ हम लेक्चर लेके बैठ के देखेंगे तो हमारा माइंड उतना ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाता है। और हम अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट हो सकती हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसको बोलो और फिर उसको लिखो। तो वही टेक्निक आपको पढ़ते हुए भी लगानी चाहिए। तो मैं अभी केमिस्ट्री करने जा रही हूँ। मैं अभी फ़र्स्ट लेक्चर करूँगी स्टेट्स ऑफ मैटर का। आपको पता है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा था तो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग बना है, तो इसीलिए मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट तो कर नहीं सकते एक दिन में 4 लेक्चर्स, क्योंकि मेरे को आज के भी लेक्चर्स लेने हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 लेक्चर तो मैं इस चैप्टर के लिए ही लूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि ये चैप्टर अभी आने वाले शॉर्ट टेस्ट में भी आ रहा है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। और एक दिन में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज और कल में मिला के ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि बैकलॉग क्या है, धीरे धीरे कंप्लीट होता है। एक साथ बैकलॉग कंप्लीट करने जाएंगे ना तो वो होगा नहीं, और फिर उससे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा हम पे कि हमसे हुआ नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके बैकलॉग क्लियर करना चाहिए। अभी आई एम डन विद द फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करने में लगभग 3 घंटे तो लग गए, क्योंकि क्या है कि नोट्स भी साथ साथ लेते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने अभी बनाए हैं। एंड अब 3 घंटे का एक सेशन करने के बाद अब ब्रेक तो बनता ही है। आई विल टेक अ ब्रेक नाउ। Know how important NCERT is for NEET. It is the backbone of the exam. Even if we read the NCERT of bio or chem, we tend to forget about 80% of what we learn in just couple of days. And now the question arises where we are gonna get all these questions from. And a lot of you guys ask me the same. I have found an app which will be definitely helpful for you. So this app is MemoNeet. Around 96 out of 100 questions of bio and 42 out of 50 questions of chemistry were directly asked from this app. And this app contains questions from each and every line of NCERT. And with this, they also have 30-year PYQs, which would give you an understanding on what kind of question are asked in the exam. With this, you will also find mind maps, physics formula section plus formula revision section, and much more. तो मेमोनीट ऑल्सो हैव अ आई रिपीट टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट डे पे किया होगा उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ डे पे भी सेम क्वेश्चन करोगे, जिससे कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे और आप कभी भूलोगे नहीं। And using this code, you can get an extra 300 rupees discount on your subscription. I would definitely recommend MemoNeet app for NEET 2023 and 2024 aspirants.
तो मैं अभी आज के बायो के लेक्चर के नोट्स रिव्यू कर रही हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मैं यकीन 3.2 के बायो के लेक्चर्स नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी मैं क्लास के नोट्स से एक बार गो थ्रू करती हूँ जिससे मेरे को ये आइडिया रहे कि क्लास में एक्चुअली चल क्या रहा है। सो अभी मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल का कॉकरोच का टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। सो आई एम वॉचिंग द लेक्चर फ्रॉम यकीन 2.2। तो कॉकरोच टॉपिक और मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आज तक सिर्फ ये टॉपिक एक बार पढ़ा है और उसके बाद मैंने कभी ये टॉपिक नहीं छुआ, क्योंकि क्या है ना कि हमारे क्लास 12th में टॉपिक रिमूव हो गया था और फिर नीट में भी ऑप्शनल हो गया था उस साल में, और ये टॉपिक मेरे को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता था कि मैंने उसके बाद इसको उठा के बिल्कुल भी देखा नहीं है। पर एज़ यू नो कि नीट में हर साल इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन का वेटेज इस टॉपिक का है, और अगर किसी टॉपिक का इतना वेटेज है तो उसको ज़रूर से करना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी मनीष दुबे सर का लेक्चर देख रही हूँ यकीन 2.0 से। और अगर किसी टॉपिक का इतना वेटेज नहीं भी है तो भी उसको करना चाहिए, क्योंकि नीट में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कब कट ऑफ कैसे चली जाएगी, तो सारे टॉपिक करके जाने चाहिए एग्ज़ाम में। तो अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। कॉकरोच के 3 लेक्चर हैं जिसमें से एक मैंने कर लिया, जिसमें सर ने आइज़ तक पढ़ाया है और ये मेरे नोट्स हैं। सो प्रीटी मच दैट्स इट। तो अभी नियरली 10 o'clock हो रहे हैं, और क्या है कि सुबह से मैं स्क्रीन देख रही थी तो मेरे आइज़ में पेन हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा हेडेक भी शुरू हो गया। तो अभी मैं मैगी बना रही हूँ जो कि मेरा आज का डिनर है, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो कोई खाना बनाने के लिए है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैगी खा लेते हैं आज। So if you are new to my channel, you may not know I have pets. So her name is Bunny, और जो पीछे है उसका नाम हनी है। So basically that's it for today's video. Thanks for watching till the end. I'll see you guys in my next video. Till then, take care. I love you guys so much. Bye guys.